बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। यदि a और b अरिक्त समुच्चय है तो a क्रॉस b क्रमित युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार की x a में है तथा y b में है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास एक समुच्चय है A जिसके अवयव है A B और एक दूसरा समुच्चय है B जिसके अवयव है 1 2 और हमें इन दोनों ही समुच्चयों का कार्तीय गुणन करना है, तो इनके कार्तीय गुणन में इनके क्रमित युग्म के एक समुच्चय आएगा। अब क्रमित युग्म किस प्रकार से बनेंगे? क्रमित युग्म कुछ ऐसे बनेंगे कि इसका पहला अवयव यहाँ पे a है ना, तो a से होगा और दूसरा अवयव b से होगा। तो a का पहला अवयव अगर हमने a लिया तो a का क्रमित युग्म b के किसी भी अवयव के साथ बन सकता है, जैसे 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। इसी प्रकार b का क्रमित युग्म 1 के साथ भी बन सकता है और 2 के साथ भी बन सकता है। तो इस प्रकार के सभी क्रमित युग्म का जो ये समुच्चय बनेगा ये होता है a और b का कार्तीय गुणन, जिसे कि a क्रॉस b के द्वारा दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि a क्रॉस b एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें x y के क्रमित युग्म होते हैं, जहां पे x a का अवयव होगा और y b का अवयव होगा। ठीक है, हम इस सामान्य भाषा में इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अपनी इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग में हम प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे दिया है a और b अरिक्त समुच्चय है। a भी अरिक्त समुच्चय है, मतलब a रिक्त नहीं है, फाई के बराबर नहीं है, और b भी अरिक्त समुच्चय है। ये दिया है a क्रॉस b क्रमित युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय होगा, मतलब यहाँ पे दिया है कि a क्रॉस b बराबर होगा x y के रूप के क्रमित युग्म का समुच्चय, इस प्रकार की x a में है तथा y b में है। अब जरा आप इस दिए गए संबंध को देखिए और हमारी इस मुख्य अवधारणा को देखिए, क्या ये दोनों एक ही नहीं है ना? a क्रॉस b इसी प्रकार का कार्तीय गुणन होता है जिसमें क्रमित युग्म होते हैं, जहाँ पे पहला अवयव पहले समुच्चय का और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का होता है। वही हमने अभी मुख्य अवधारणा में दिखाया था। इसका मतलब ये जो दिया गया कथन है ये कैसा है? सत्य है। तो आप कहेंगे अतः दिया गया कथन सत्य है। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।